ये गांव आपको वोट देगा। और फिर सरपंच साहब ने कहा बोल तो खैर पार्टनर दिया तो दिया तूने, पर बोल तो दिया ज्यादा, पर चलो बोल गया तो बोल गया। तो इनकी बात पे भाई राणा साहब फूल चढ़ाइए भाई। बोल गया तो बोल गया। तो भाई मैं तो सिर्फ थोड़ी सी बातें कहूँगा, ज्यादा नहीं। आपका उत्साह देख के और जिस तरह से हमारे को गांव में ले आए नौजवान, बाइक, ट्रैक्टर, उनका जोश देख के ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज्यादा प्यार है मेरे प्रति, बीजेपी के प्रति, नायब सैनी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और हमारी सेंट्रल और स्टेट की सरकारों के प्रति, उनके कामों के प्रति। तो मैं तो केवल एक बात बताऊंगा आपको, गौर से सुनना, उसको समझने की कोशिश करना। मेरे मुकाबले में तो दो उम्मीदवार हैं भाई। एक उम्मीदवार है हुड्डा पार्टी का, दूसरा उम्मीदवार है बीजेपी का, तीसरा उम्मीदवार है जो पूर्व में एमएलए रहा, बहुत ही मालदार आदमी है, जो पूर्व में एमएलए रहा है। उस समय में जब वंदना टिकट लेके आई थी यहाँ, उसकी बहन के लिए सुषमा स्वराज आई थी, 4 दिन रही। इस देश के डिफेंस मिनिस्टर बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही बीजेपी के बड़े नेता ठाकुर राजनाथ सिंह जी भी उसकी मदद में आए थे। इसके बावजूद जसबीर देसवाल एमएलए बने, तो भाई उसको कम मताकना खिलाड़ी है वो भी। दो मेरे मुकाबले में। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में हुड्डा पार्टी के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा जी और बीजेपी के प्रत्याशी नायब सैनी जी, इनका मुकाबला है भाई। अब आप कहोगे ये तो कांग्रेस पार्टी है, हुड्डा पार्टी तो नहीं है। देखिए, समझिए एक बात को, पुराने वक्त में जब लोकदल का राज किसी कारण से आ जाता था तो सब लोग उब जाते थे और ये कल्पना करते थे, सोचते थे, विचार करते थे कि ये लड़दल कब जाएगा, कब छत्तीस बिरादरी का भला करने वाली सरकार आएगी, सोचते थे ना। तो भाई अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही। आप देखिए, चौधरी दलबीर सिंह गरीब समाज के, दलित समाज के बहुत बड़े नेता थे। उस जमाने में दो नेता होते थे, चौधरी चांदराम और चौधरी दलबीर सिंह। चौधरी दलबीर सिंह पंजाब के समय में मंत्री रहे, पीपीएससी के मेंबर रहे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, बहुत ही काबिल आदमी थे। सेंटर में वजीर रहे, कई बार एमपी बड़े सिरसा से, और उनकी बेटी कुमारी शैलजा सेंटर में मिनिस्टर रही, अंबाला से भी एमपी बनी, सिरसा से भी एमपी बनी। उसने टिकट मांगा कि मैं एमपी का इलेक्शन नहीं, मुझे एमएलए का इलेक्शन लड़ो, मैं एमएलए बनना चाहती हूँ। उकलाना हल्के से, उसी में उसका गांव है।
दूसरा एक टिकट डिक्लेयर करके आई मेरे गांव में नारनौंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय 4 बार एमएलए रहे, बहुत पावरफुल मिनिस्टर रहे 3 बार। उनका बेटा डॉक्टर अजय चौधरी सिर पे हाथ रख के कहने लगी, ये मेरा छोटा भाई है, हमारी कोठी साथ साथ है, और मैंने पहले इसको टिकट दिलाया था, आपने 2005 में इसको हरा दिया, उस समय मैं एमएलए बना था नारनौंद से। अब की बार मैं उलाना देने आई हूँ, इसको हराना ना जिताना। मैं इसकी टिकट का तो ऐलान करने आई हूँ, टिकट तो मैं दिला दूंगी, पर इसको जिताना हराना नहीं। उसकी भी टिकट काट दी, शैलजा की खुद की टिकट काट दी, सारी टिकटें कुछ लोग ले आए, अपने छोरे की ले आया, कोई मालदार ले आया, चंद टिकटों को छोड़ के बाकी सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। और भूपेंद्र हुड्डा का राज आपने देख लिया, 10 साल, पौने 10 साल का राज। 2005 में मुख्यमंत्री बना था, 2014 तक उसका राज रहा। ईमानदारी से बताओ, सिवाना माल बड़ा गांव है, और भाई आपका आज जो मैं जोश देख रहा हूँ, उससे लगता है कि एक क्रांतिकारी गांव भी है, ये कोई एवं लल्लू पंचू गांव नहीं है। इस गांव से ईमानदारी से बताओ, उस समय कितने बच्चे नौकरी लगे? 2005 से 14 तक और खट्टर सरकार में, बीजेपी की सरकार में, नायब सरकार में कितने बच्चे लगे? बहुत ज्यादा। किसी के पास गए थे सिफारिश के लिए? नहीं गए। कोई पैसा दिया था किसी को? अपने आप लगे, काबिलियत के आधार पे लगे, सब बरादरियों के लगे, गरीबों के ज्यादा लगे। ये सही है, गलत तो नहीं कह रहा। और डेवलपमेंट के काम, सड़कें हैं, गलियां हैं, चौपाल है, कम्युनिटी सेंटर हैं, स्कूल हैं, पहले कितने हुए यहाँ के? हुड्डा सरकार में हुए कोई नहीं हुआ। अब कुछ हुए, थोड़े बहुत हुए। 10 में मना हो मैं 10 में वो सरकार थी हकीकत में कुछ लोगों के फायदे के लिए सिर्फ। और हमारे वो गुरप्रीत नथ जी, सरदार जी, वो तो क्या अगर 2.5 दिलाएगी सरकार।